हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आ, आज के क्लास में हमको जो टॉपिक करना है वो है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत कवर किया था। याद है सबको कि नहीं? थ्योरी यस पता है? हाँ, है ना? यस सर। कहाँ तक कवर किया था बताओ? याद नहीं है? सर एडजॉइंट तक। हाँ, एडजॉइंट। तो अपन ने क्या क्या टॉपिक पढ़े हुए थे? एक तो ये था कि सबसे पहले मैट्राइसिस क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस पढ़े, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस उसमें अपन ने देखा कि कैसे उसको ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखे, एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन सारी चीजों पे अपन ने डिटेल में बात करी थी। आज एक प्रैक्टिस सेशन मैंने रखा है कि जेई के कुछ टॉप पीवाईक्यू तो नहीं है लेकिन अच्छी इलस्ट्रेशन है, उसमें कुछ पीवाईक्यू भी की वैरायटी मिक्स करी है, लेकिन मोस्टली ये जो आज हम इलस्ट्रेशन करने वाले हैं ये काफी अच्छी इलस्ट्रेशन है। मतलब ये आपको एक बेसिक जेई की तरफ ले जाएगा, मेंस और एडवांस का, कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करने का अप्रोच रहता है। कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ हार्ड होंगे, मतलब एक मिक्स वैरायटी में अच्छे क्वेश्चंस आज हम ट्राई प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको सीखना है। अभी स्टार्टिंग में इतनी थ्योरी अपन ने अभी तो वन राउंड ऑफ थ्योरी ही करा है, तो हो सकता है अभी इतनी प्रैक्टिस आपकी ना हुई हो। इनको प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप धीरे 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 मॉड्यूल की तरफ बढ़ते रहना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉड्यूल अगर नहीं करोगे तो अपना काम नहीं बन पाएगा। और नेक्स्ट संडे आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का टेस्ट भी है 14 तारीख को। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको अच्छी प्रैक्टिस करके रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहाँ पे बोला गया ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए की पावर 2006 एक नल मैट्रिक्स है, ए प्लस बी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ, मतलब एक दो तरह के रिलेशन दे दिए और पूछा कि बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में पूछा गया। अब आप लॉजिकली सोचो कि इन दो रिलेशन से डिटर्मिनेंट ऑफ बी का कैसे रिलेशन डेवलप करें, थोड़ा सा सोचो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक बार खुद से ट्राई करो। एक बार खुद से कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, क्या डेटा से कैसे इसको एनालिसिस करके डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल। अब ध्यान से देखना, किसी का आंसर आया? सर जीरो। जीरो आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए आ रहा है। ए ऑप्शन बी, ए बी सी डी क्या आ रहा है? ए। ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ चलो, आपने ट्राई किया, वो इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। अब मेरे पास देखो दो तरह की चीजें गिवन है, ए की पावर 2006 इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और दूसरा रिलेशन ए इंटू बी का प्रोडक्ट इक्वल टू ए प्लस बी। ये दो गिवन रिलेशन। अब इंपॉर्टेंट ये कि रिक्वायरमेंट काय की है, रिक्वायरमेंट है डिटरमिनेंट ऑफ बी की। काय की रिक्वायरमेंट है? डिटरमिनेंट ऑफ बी की। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी की रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट तो लेना पड़ेगा, है ना? अगर डिटरमिनेंट क्रिएट करना तो डिटरमिनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर इसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूं, इक्वेशन में यहाँ पे दोनों तरफ अगर अपन डिटरमिनेंट ले लें तो नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो जीरो ही आएगा। ये नल मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यस सर। क्या ये समझ में आता है ना? अच्छा, अब मुझे बी चाहिए,
तो कहीं ना कहीं बी को अकेला रखना पड़ेगा। अब देखो एडिशन में डिटरमिनेंट अलग अलग नहीं होते, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एडिशन में डिटरमिनेंट अलग अलग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जैसे टर्म क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी को पहले उधर भेजा। अब यहां से अगर मैं बी कॉमन ले लूं बैक साइड से, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस आई इक्वल टू ए। ये समझ में आया? बी मैंने अलग निकाल लिया, पूरा अलग कर लिया बी को, a माइनस आई। अब यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में इक्वल टू, अब मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले सकता हूँ। दोनों तरफ डिटरमिनेंट लूंगा तो अलग अलग भी हो जाएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, इससे फायदा होगा कि नहीं होगा एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां से कितना आएगा, अच्छा इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, है ना। और यहाँ क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, तो मुझे पता नहीं कौन सा 0 होगा, तो यहाँ से तो डेवलप नहीं है। और कुछ कर सकते हैं क्या, और लॉजिक लगाओ। यहाँ से तो डेवलप नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे a माइनस आई आ रहा है। अब a माइनस आई इंटू बी नल मैट्रिक्स मतलब 0 के बराबर, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर मान लो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस आई 0 के बराबर आ गया तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन को पहले सोचना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि आपने इधर बी को लेकर एक बार ए को ले जाके देखते हैं, क्योंकि यहां से तो एक रिलेशन ये डेवलप हुआ। अगर मान लो ए को उधर लेके होता मैं, तो ए बी माइनस ए इक्वल टू बी बनता। यहां से अगर ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस आई इक्वल टू बी। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ अगर डिटरमिनेंट लेता तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस आई इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्या ये सही है, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा के पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली आ गया। यहाँ से दो रिलेशन आ रहे थे, पता नहीं चल पा रहा, तो फिर दूसरा तरीका क्या करा मैंने, एक बार ए को उधर लेके गया। बी को उधर ले जाने से फायदा नहीं हुआ था, फिर ए को उधर लेके गया तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही, 0 के बराबर। क्या समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, तो देखो अप्रोच क्या था कि दो गिवन डेटा में मैट्रिक्स के टर्म्स में गिवन था, डिटरमिनेंट पूछा था, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेके अलग अलग वेरायटी में सॉल्व किया, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। तो एक क्वेश्चन की वेरायटी ये आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे क्वेश्चन है। ये भी करा रखे इस कॉन्सेप्ट को। अब आप लॉजिकली बताओ क्या करना है, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, करो ट्राई। अगर मान लो ए सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको प्रूव करना है ये, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मान लो पहले आप सिमेट्रिक मान लो। तो आपको चेक करना है बी ट्रांसपोज ए इंटू बी के बारे में कि ये कैसा होगा। क्या सिमेट्रिक आ रहा है? तरीका क्या सिखाया था ये समझाओ मुझे। ये गिवन डेटा इसको इसको चेक करना है, क्या तरीका होगा, क्या बताया था मैंने, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो आपका तरीका क्या रहता है? पूरे का ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले इसको क्या, इसको सी मान लेंगे, इसको के नया मैट्रिक्स मान लेंगे, आया ना, फिर उसको पूरे का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अब देखो एक सिमेट्रिक है तो यहाँ से पहले तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये गिवन रिलेशन है। अब जिसको इसके बारे में चेक करना है उसको आप मैट्रिक्स सी मान लो। आप चेक कर लो ट्रांसपोज लेके, सिमेट्रिक ही आ रहा है। तो इसका ट्रांसपोज में प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, याद आ रहा है? बी ट्रांसपोर्ट Symmetric ही है. हाँ, तो बी ट्रांसपोज ए के बराबर है और ये बी आ गया, तो यहाँ पे सी के बराबर आ गया। मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक। मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो ये जो मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, ये भी क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। और इसी तरह से इसको सिमेट्रिक भी प्रूव कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. अगेन ये वाला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड, एक्स एंड वाई आर स्क्यू मैट्रिक्स, जेड इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये करवाया था क्लास में, याद है? एक एक ऑप्शन करके चेक करना होगा, क्लास में करवाया था, हाँ है ना? बोलो। इसको मैट्रिक्स ए मान लेना, इसका ट्रांसपोज लेके देखना, इसको बी मानना, इसको सी मानना, इसको डी मान लेना। सबका ट्रांसपोज लेके देखोगे
ट्रांसपोज लेने पे वापस वो खुद आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस टाइम्स आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। कर लोगे ट्राई? है ना? Yes, sir. जल्दी जवाब दो। ये क्लास में करा रखा है मैंने ऑलरेडी, क्लास नोट्स में एक बार देख लेना, फिर भी ट्राई करके ऑप्शन मैच कर। अब ये वाला A इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैंने आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे क्लास में, जैसे सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, एक आइडेम्पोटेंट, एक नील पोटेंट, और एक बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिनका बस नाम और डेफिनेशन आपको ध्यान रखना, बाकी डिटेल में इतना ज्यादा नहीं जाना है, बस उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो पता होना चाहिए, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइडेम्पोटेंट की क्या प्रॉपर्टी होती थी कि a की पावर n करने पे वापस क्या आ जाए, A. a आ जाए, वापस क्या आ जाए, a आ जाए। A. ये इसकी प्रॉपर्टी, मतलब a की कोई भी पावर हो इसका आंसर वापस क्या जाता है, a आ जाता है। A. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे इसके बारे में बोला कि इसके एक्सप्रेशन में ये किसके बराबर होगा। अब एक तरह का ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, i प्लस Yes, a sir. की पावर n, एक तरह का क्या बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, x प्लस वाई की पावर n। तो बाइनोमियली अगर इसको एक्सपांड करेंगे x प्लस वाई की पावर n की तरह, सबसे पहले आएगा nc0 i की पावर क्या आएगा, n a की पावर 0 प्लस nc1 i की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 i की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. बाइनोमियल एक्सपांशन आता है ना, ncn i की पावर 0 a की पावर n। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करने गए, देखो i की कितनी पावर चढ़ाओ, वो तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, i के बराबर। बोलो, ये फर्स्ट टर्म है, ये i के बराबर आएगा, है ना? Yes, sir. बोलो। अब यहाँ पे देखो हर टर्म में a की हायर पावर आती जाएगी। अब मुझे पता है आइडेम्पोटेंट जो हर हायर पावर a के बराबर ही होगा। तो Yes, इन sir. सब में से बची हुई टर्म में से अगर मैं सब ये सारी के सारी a में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तो ऑलरेडी a है, ए स्क्वायर भी a के बराबर, a क्यूब भी a के बराबर, a की पावर n भी a के बराबर। तो सब में से अगर a कॉमन आ जाएगा, i के साथ मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं, अंदर क्या बचेगा, nc1 nc2 nc3 अप टिल ncn। ठीक है, i इंटू a तो यही होगा। तो सब में से अगर मैं a कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो एनीवन जल्दी से। No, sir. यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो i प्लस a, क्या मुझे आप इसका सम बता सकते हो, nc1 nc2 nc3 अप टिल ncn? बाइनोमियल में बताया क्या होगा, एनसी 1 से लेके, हाँ बस कितना है, एनसीआर नहीं नहीं वो तो जनरल टर्म बता, इन सबका सम, इन सबका सम पता होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, देखो ध्यान से। आपका जो एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का, उसमें क्या होता है, nc0 nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर ncn एक्स की पावर n, ये होता है। अब दोनों तरफ अगर x को मैं 1 रख देता हूँ, जरा आएगा 2 की पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टिल ncn। तो nc0 से लेके ncn तक का सम कितना होता है, 2 की पावर n। आई बात समझ में? लेकिन मुझे कहां से कहां तक चाहिए था, 1 से लेके n तक का, तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। nc0 की वैल्यू कितनी आती है, 1, तो 2 की पावर n माइनस 1, ये 1 से लेके n तक का सम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. टोटल सम 0 से लेके n तक का टोटल सम 2 की पावर n आता है, ध्यान रखना आगे से, ये याद होना चाहिए। तो ये जो बचा हुआ टर्म है इसका सम कितना आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो देखो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से यूज हो रहे हैं, ये प्रैक्टिस आप घर जाके और करना तो चीजें क्लियर। अब एडजॉइन की प्रॉपर्टी वाला करो ट्राई। चलो, एडजॉइन की सारी प्रॉपर्टी भी सिखा रखी है, मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन ट्राई करो। मैं प्रॉपर्टी रिकॉल करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। और
जिसको प्रॉपर्टी याद है वो फटाफट खुद से ट्राई करो। वो प्रॉपर्टी अब मैं लिख रहा हूँ, आगे के लिए याद रखना है। ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिख दी थोड़ी बहुत। बताओ क्या आंसर आ रहा है। बताओ। अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर डाउट नहीं आता करना। पहला स्टेप क्या रहेगा आपके हिसाब से, बताओ। ए बी का एड जॉइंट ए और दोनों को अलग अलग एड जॉइंट ऑफ ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मर्जी। सबसे पहले दो अलग अलग मैट्रिक्स गिवन है प्रोडक्ट में और उनका डिटरमिनेंट दोनों को अलग अलग कर लो। वेरी गुड। यहाँ पे एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है? यस सर। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन n माइनस माइनस, और इसका n-1 का होल स्क्वायर। n कितना 3, तो यहाँ पे n-1 2 का स्क्वायर 4। आ रहा था आंसर ये? यस सर यही आता। ठीक, देखो बेसिक था। Yes, याद sir. रखो, ये फॉर्मूला याद रख लो। अभी एडजॉइंट पे और क्वेश्चन करूंगा, अभी फॉर्मूला वापस लिखूंगा नहीं मैं, तो एक बार याद कर लो कि अगर कांस्टेंट एडजॉइंट के बाहर निकालना है तो के की पावर n बन के बाहर आएगा। डिटरमिनेंट से के की पावर n बन के बाहर आता, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। चलो अब इसको सॉल्व करो। कितना रहा आंसर? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3 बार एडजॉइन आ जाएगा तो क्या बताया था, याद करो, बताया था। 2 बार के लिए क्या होता, 3 बार के लिए क्या हो जाएगा? n-1 raised power 3। वेरी गुड। अभी बताया था एक बार रहता है तो पावर n-1, 2 एडजॉइन रहते तो पावर n-1 का होल स्क्वायर। एक एडजॉइन का डिटरमिनेंट निकालना तो डिटरमिनेंट n-1, 2 बार एडजॉइन है तो n-1 का होल स्क्वायर, 3 बार अगर आ जाएंगे तो n-1 का होल क्यूब। बस अब वैल्यू पुट अप कर दो। n कितना है? 3 -1 का होल क्यूब। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 2 की पावर, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। कि कितना आता है निकाल लेना। क्लियर है? 256। Yes, आ रही sir. बस समझ में? ठीक है, चलो आप करो।
हाँ बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? बी। बॉम्बे। ऑप्शन डी। ओके, बढ़िया यार। कैसे करेंगे इसको बताओ? ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। हाँ, देखो कंफ्यूजन हो ना, मेरा सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है, अंदर मान लो कुछ भी अजीब गजीब दिया हो, उसको सिंगल मैट्रिक्स बी मान लो और फिर बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो क्या दिया हुआ, एडजॉइन ऑफ बी का डिटर्मिनेंट है ना। अगर ए 3 क्रॉस 3 होगा तो ए स्क्वायर भी तो 3 क्रॉस 3 होगा। तो इसका क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n-1 का होल स्क्वायर है ना। और n कितना है, यस सर। 3 3 माइनस माइनस 1 वन, 2 का स्क्वायर 4। और अब b मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के डिटर्मिनेंट की पावर 4। तो डिटर्मिनेंट में तो पावर बाहर निकल जाता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आएगा, 8। 8 आ रहा है। आपका तो बी आ रहा था, मैंने कहीं गलती करी कि आपकी गलती हुई, देखना। सर वो बाहर निकाला 2। अच्छा, मेरा सही है यस क्या? सर। हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लो। क्लियर है सबको, है ना। यस इसलिए सर। कभी भी देखो ये यस सर। अच्छा हो आपने किया, आपसे गलती हुई अच्छी बात है, अब आपको अपनी गलती का ध्यान रहेगा। कभी भी अजीब गजीब दिया हो ना, उसको बी मान लो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। सिंगल मैट्रिक्स भी मान लो कि फॉर्मूला अप्लाई करो, वापस बी की वैल्यू पुट अप कर दो, अपने आप आंसर आएगा। ये ध्यान रखना। हाँ, इनवॉलेंट्री अगेन एक अभी था आइडेम्पोटेंट, अगला कॉन्सेप्ट क्या था, इनवॉलेंट्री। जिसको याद नहीं भी हो तो आप याद रखना। इनवॉलेंट्री में क्या सिखाया था, ए स्क्वायर बराबर है। बराबर 2 बराबर आई। वेरी गुड, याद रख लेना बच्चों। इन आई एन आता है ना, मतलब आई बन जाएगा। इनवॉल्यूंट्री ए स्क्वायर बराबर आई के बराबर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। करो सॉल्व इसको, चलो। मम्मी तो पहिया फिर से गिरा दिया तो उसका आपके के साथ खेला देता है। हाँ, क्या है आंसर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अच्छा, वेरी गुड। एक वापस क्रॉस चेक करना बेटा। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा ही है। अच्छा, पूछा क्या क्या, देखो ध्यान से। एक इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर आई के बराबर है, हाँ, है ना। यस सर। ठीक है, ए के बारे में दिया, बोला इनवर्स ऑफ a/2। a/2 का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। यहाँ पे एक तो 1/2 है इंटू ए का इनवर्स। कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, ये 1/2 बाहर आके क्या बनेगा, 2।
सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर, आ गया सारा चीज। यस सर। हाँ सॉरी, नेटवर्क थोड़ा चला गया है। ठीक है, मतलब लाइट चली गई एक्चुअली, तो लाइट जाने से क्या है ना, वाईफाई चला जाता है, तो मोबाइल कोई से, बात नहीं सर। हाँ मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। चलो, अब देखो एक चीज ध्यान रखना। मान लो कोई कांस्टेंट है के और ए का होल इनवर्स है, तो इस के को अगर बाहर निकालना तो 1/k बन के बनेगा। के का इनवर्स क्या होगा? 1/k तो होगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर, हाँ। तो 1/2 बाहर बन के क्या आएगा? टू। 2। 2. वेरी गुड। अब कहीं ना कहीं मुझे ए इनवर्स निकालना है, और ए के बारे में क्या बोला गया है? बस ए के लिए एक ही रिलेशन क्या दिया गया है? ए स्क्वायर आई के बराबर है। अब यहां से ए इनवर्स कैसे निकालू, सोचो जरा। इस रिलेशन से क्या ए इनवर्स में कुछ, अब देखो आंसर मुझे, अब मुझे आंसर जो दिया वो इसके टर्म्स में निकालना है, ए के टर्म्स में आंसर निकालना है। आंसर भी किसके टर्म्स में निकालना है? ए के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम सर क्या करें? एक अप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कर सकते हो, आगे पीछे किधर भी कर दो। मान लो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स तो ए हो जाएगा, हाँ, है ना? Yes, sir. ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ए के बराबर है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ ए भी लिख सकता हूँ। ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आई? हाँ, है ना? बोलो। यस सर। और एक बार फिर ठीक है, हाँ बोलो बोलो, डाउट है तो डाउट पूछो। इसमें कोई डाउट है किसी को? सर ए स्क्वायर ए इनवर्स ए कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन में? इनवॉलेंट्री है, तो ए स्क्वायर बराबर आई, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इनवॉलेंट्री है। ये इसकी डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ही इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर आई के बराबर, ये गिवन डेटा था। अब मुझे ए इनवर्स में रिलेशन डेवलप करना था, तो मैंने क्या करा? इक्वेशन की दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। इक्वेशन की दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे करा, इधर भी मान लो आगे कर दिया। तो ए इनवर्स इंटू आई, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापिस वो खुद ही आ जाता है। ए इनवर्स। और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है, तो एक इनवर्स एक स्क्वायर है, तो ए बचेगा। यस सर। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया कि ए इनवर्स ए के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे ए इनवर्स की जगह मैं वापस ए लिख सकता हूँ, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए के बराबर। यस सर, हाँ अब आया? समझ में आ गया। ओके। यस सर। अच्छा, ये खैर अभी मैं रेगुलर लेक्चर में आपको पढ़ूंगा, उसके लिए रहने दो, क्या एलिमेंट इन उस तब करेंगे, तब तक ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो।
हाँ जी बच्चों, हो गया? नो सर। ठीक है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा, ठीक है? तो डरना नहीं, घबराना नहीं, बस दिमाग में रखना है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह की अप्रोच करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स P satisfy P square equal to I minus P, where I is an identity matrix of order as order of P, P की पावर n बराबर Pi माइनस 8P। तो P की कौन सी पावर में ये आएगा, मतलब P की कौन सी पावर में 8i 5i माइनस 8P का रिलेशन क्रिएट होगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले तो ये बोलो, यस सर, आ गया। है ना? क्वेश्चन क्या बोला है? एक रिलेशन तो हमको क्या दिया है बच्चों, तो घबराना नहीं, जेई में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। एक रिलेशन में हमको बोला गया है पी स्क्वायर जो है वो आई माइनस पी के बराबर है। आई और पी का ऑर्डर सेम है, तो बोला कि अपन ने मान लो पी की अलग अलग पावर्स निकालते गए, पी क्यूब, पी की पावर 4, पी की पावर 5, पी की पावर 6 मान लो निकालते गए। किसी एक पावर में इसका सिंप्लीफिकेशन 5i माइनस 8p के बराबर आ रहा है, किसी पावर n में इसके बराबर आ रहा है, तो वो कौन सी पावर होगी ये पूछा गया। तो कैसे करेंगे अब आप बताओ, क्वेश्चन समझा दिया मैंने, क्या स्टार्टिंग अप्रोच रहेगी? आपके जो दिमाग में आ रहा बोल दो, चलेगा, गलत सलत वो बात की बात है, जो दिमाग में आ रहा बोल दो। सर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड नहीं नहीं नहीं, देखो मैट्रिक्स में डिवीजन तो कभी सोचना ही नहीं है। मैट्रिक्स डिवीजन कभी होता है क्या? मैट्रिक्स में कभी डिवाइड करना बोला है कि मैंने आज तक? नो सर, डिवाइड नहीं, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस माइनस। हाँ, इसको माइनस करें किसके साथ? सर दोनों जो इक्वेशन है, पी की नहीं नहीं, पावर। इनको माइनस करने से मेरे को तो पी की हायर पावर देखनी है ना, समझ पा रहे हो? मुझे पी की हायर पावर निकाल के देखना है भाई ये आंसर किस में आ रहा है। तो पी की हायर पावर कैसे निकाले? अगर मैं आपको पूछता अपन को पावर एक करके चेक करना, मान लो पी की पावर 4 बताओ कैसे निकालोगे? पी की पावर 4 कैसे निकालोगे? आई पी इंटू आई माइनस पी इंटू आई माइनस पी। पी स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे ना, हाँ सही बात है। आई तो एक बार ट्राई करते ना इसे रिलेशन डेवलप कर करके। ऑप्शन में देखो क्या दिया, 4 6 5 7, ठीक है? ज्यादा दूर के ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं क्लोजर ही होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेते क्या आता है। आई इंटू आई, आई स्क्वायर, सही है। और पी स्क्वायर को 2i माइनस 3p। क्या समझ में आया? यस सर, हाँ। यस सर। अब पी की पावर 6 कैसे निकालें? पी स्क्वायर से और गुना कर। हाँ, पी की पावर 4 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे। पी की पावर 4 अभी अपन ने निकाला, 2i माइनस 3p। और पी स्क्वायर, अब इन दोनों को आई मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, देखो तो 2i माइनस पी माइनस 3p प्लस 3p स्क्वायर, 2i माइनस 4p प्लस 3p स्क्वायर, अगेन i माइनस p, 2i माइनस 4p प्लस 3i माइनस 3p, कितना आ जाएगा? 5i माइनस 7p। सही किया ना मैंने? एक बार चेक कर लेना, यस आया ना? सर। 5i माइनस 7p आया, मुझे क्या चाहिए? 8p चाहिए, मतलब 6 से भी नहीं आ रहा। अब मुझे कहीं ना कहीं देखो 4 से भी नहीं आया, 6 से भी नहीं आया, 5 से चेक करना। 5 कैसे निकालेंगे बोलो, 5 कैसे निकालोगे? बोलो, जो मन में आ रहा बोल दो। किन किन को मल्टीप्लाई करे ताकि पी के पावर 5 आए? अरे बोलो, आसान है यार, पी की पावर 5 कैसे निकालोगे? 4 दिया नहीं हुआ क्या? बोलो, यस, हाँ। पी की पावर 4 को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो कर सकते हैं कि नहीं है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बोलो।
और तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पी की पावर 5 सिंपल पूछा था तो ये नहीं बोल सकते थे पी की पावर 4 को पी से मल्टीप्लाई कर दो। आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए बच्चों, अदरवाइज मैं अच्छे क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। फिर आप चुपचाप बैठे रहोगे तो मजा नहीं आएगा। पी स्क्वायर की वैल्यू वापस लिख दो आई माइनस पी। यहां से देखो क्या आएगा, 2p प्लस 3p 5p माइनस 3i। यहां से भी डेवलप नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं 7 ही चेक करना पड़ेगा। अब 7 कैसे निकालोगे बता दो? 7 इसमें पी स्क्वायर से और गुना कर देंगे। p की पावर 6 into हाँ पावर, p की पावर 6 into हाँ पी की पावर 6 ऑलरेडी निकाल रखा है, उसमें पी मल्टीप्लाई कर दो। सर पी की पावर 5 में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हो दोनों, कोई कोई दिक्कत नहीं। पी की पावर 5 में पी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना, वहां पे 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यहाँ पे एक ही बार करना पड़ेगा। करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करो मल्टीप्लाई, पता करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वो भी मुझे बताना। सर हाँ सर n की पावर 6 में आंसर आ रहा है। आ रहा है क्या? हाँ मेरे को भी वही लग रहा है, कहीं कैलकुलेशन एरर हुई है क्या? पता ना कहाँ पे एरर की है मैंने। सर आपने -5p और -3p होना चाहिए था जो वहाँ पे। सर तो वो ऐड होके 8p हो जाते हैं। हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, यहाँ मैंने पी लिख दिया था, देखो ध्यान से। 2i माइनस पी कितना होगा? 2p होगा ना, आपने ध्यान नहीं देखा। 2i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा, 2i को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2p 2p। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 5 देखो और यहीं पे आ गया। हाँ 6 में आंसर आ गया अपना। क्लियर हुआ? यस सर। yes अपना एक sir कैलकुलेशन आ गया, तो 6 में आंसर आ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं। और आपको मैं यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा किया है क्या? आपके सामने देखो, पी स्क्वायर दिया था, पी की पावर एन के बारे में पूछा गया था, आपके सामने में मल्टीप्लाई किया है। अगेन यस क्वेश्चन को पहले तो कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना, लॉजिक थोड़ा लगाओ, दिमाग खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या करे कहीं ना कहीं रास्ता आएगा, पेशेंस रखना होगा। चलो आप कोशिश करो। आया क्या आंसर? कर रहे हैं। करो, चलो करो, कोई बात नहीं, करो।
आ गया आंसर? हो गया अटेम्प्ट सबका? यस सर। ठीक है, किसी का आंसर आया क्या? एनीवन? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एक बच्चे का ऑप्शन डी आया। हाँ, बाकी लोग? एनीवन एल्स? और कोई बताना चाहता है? ठीक है, चलो करते हैं। पहले गिवन डेटा को ध्यान से देखो। A and B are two square matrix order 3x3 satisfying AB equal to A और BA equal to B. ए बी ए के बराबर है और बी ए बी के बराबर है, तो पूछा गया a प्लस बी की पावर n7 क्या होगा? मुझे पहले ये लॉजिक बताओ कि ये पावर 7 कैसे निकाले? या तो पैटर्न देखें कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालोगे क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। इतना आ रहा है यहाँ से। यहाँ से कुछ फायदा दिख रहा है क्या अपन को? नो सर। यहाँ से फायदा तो नहीं दिख रहा है। और ये a प्लस बी उधर जगह माइनस भी होगा तो भी कुछ फायदा नहीं दिखेगा। तो और क्या लॉजिक लगाएं यहाँ पे? एनसीआर वाला सर। बाइनोमियल का नहीं, कुछ ना कुछ और नाम सोचना होगा इस गिवन डेटा से, या तो कुछ और करना। देखो यहाँ पे a प्लस बी तो आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी कुछ हो सकता है क्या? सोचो जरा, ए स्क्वायर के बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या? देखो ये जो दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी, यहाँ से कुछ सोच के देखते हैं एक बार, ट्राई करते हैं। ए को ए बी, हाँ बताओ क्या करें? ए को ए बी क्या? हाँ बोलो। ए स्क्वायर को ए की जगह अगर मैं ए बी लिख दूं तो यहाँ पे हाँ वापिस समझाना क्या कहना चाह रहे हो? सर ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर दो। ए स्क्वायर की जगह क्या रख दें? ये रख दें, मतलब ए की जगह ये रख दें। या फिर देखो ना, ए बी अगर ए के बराबर है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? जैसे ए है, बी की जगह क्या लिख सकते हो? बी ए बराबर ए। यहाँ से क्या क्रिएट होगा? ए बी इंटू ए बराबर ए। अच्छा देखो, ए बी की जगह वापस क्या लिख देंगे? ए इंटू ए बराबर ए, तो ए स्क्वायर बराबर ए। देखो ध्यान से, समझ में आया? यहाँ पे जो बी था उसकी जगह ये पुटअप कर दिया। इन एसोसिएटिव तो होता ही मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी को साथ में लिया, उसकी जगह वापस ये लिख देते। ए स्क्वायर ए के, तो देखो ये ए के बराबर आ गया। सिमिलरली इसको भी बी के बराबर लिख दोगे तो ये आया ट्वाइस ऑफ ए बी। अब आप लॉजिकली सोचो बाकी के लिए, जल्दी से आंसर बताओ अब। 7 a प्लस बी। सर ऑप्शन है। ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आ रहा है क्या? यस सर। अरे क्वेश्चन अच्छा था, यस सर। है ना? मजा आया? देखो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ क्या जमाया अपन ने
ए बी इक्वल टू ए दिया था, वहां पे वैल्यू पुटअप करी और ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। ठीक है, आगे ध्यान रखना। अरे ऑप्शन ए नहीं है पर, वापिस क्रॉस चेक करो। वापिस क्रॉस चेक करो। आपने तो तुक्का मार लिया कि 2 पावर 2 है तो 2 आगे आ गया क्या? ऑप्शन ए नहीं है, वापिस निकालो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन ही विजिबल है? यस सर है। रेंदो रेंदो झूठी सॉरी। अरे बताओ, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। सर हाँ, अब देखो यस सर। ए बी का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी आया है, पावर 7 Yes, कैसे sir. निकाला आपने? सर इसे a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार और a प्लस बी एक बार। सही है। देखो सब पावर 7 पहले क्यूब निकाल लो और एक बार होल स्क्वायर निकाल लो, हाँ है ना? जब क्यूब निकालोगे तो एक लॉजिक डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 आ रहा है। तो पावर देखो यहाँ पे आपने ना लॉजिक क्या सही लगाना था। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर था उसके लिए पावर 2 की पावर 1 ए प्लस बी आ रहा है। क्यूब निकालने पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 ए प्लस बी, है ना? यस तो सर 7 निकालने पे क्या आएगा, 2 की पावर 7। 2 की पावर 6। पावर एक कम हो रही है, देखो ध्यान से। पावर यहाँ 2 है तो 1 हो रही है, 3 का 2 हो रहा है, तो 7 का 6 होगा ना? सही है, यस सर। 64 आएगा। और आप लोगों ने जल्दबाजी में आंसर क्या दे दिया था, 7 टाइम्स दे दिया था, तो ध्यान रखना। सर उसे a प्लस हाँ बोलो। सर इसे a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 बार नहीं तोड़ सकते? a प्लस बी की पावर 7 है सर, तो 3 बार 6 आ जाएगा और एक बार a प्लस बी, काफी वैल्यू रख कर देंगे। सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन प्रॉपरली करना। ध्यान रखना वहां पे कोई फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। ये देखो ये चीज जो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें मैंने ये नहीं लिखा है, ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या? नो सर, a बी ये और सब b चीजें का मत करना, पहले। ये 2 बार मल्टीप्लाई करना प्रॉपरली। क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की मदद से।
काफी अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली है। आपको मैंने याद है प्रूविंग वाले क्वेश्चन करवाए थे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की मदद से। शायद याद होंगे नहीं होंगे पता नहीं। चलो एक काम करते हैं, इसको अभी रहने दो आप लोग, इसको अपन रेगुलर लेक्चर में कवर करेंगे। किसी ने किया सॉल्व? नहीं हुआ सर। ठीक, कोई बात नहीं। रेगुलर लेक्चर में थोड़े और डिटरमिनेंट के अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। उसके पहले मैं कुछ और करा देता हूँ आपको। ये एक बार देखो, ये आई थिंक शायद हो जाए। ये भी अच्छा क्वेश्चन। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सीखो, फिर बाद में उनको अपन उस टाइप के क्वेश्चन को रेगुलर लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे देखो दो तरह के दिए हुए, एक डेल्टा और एक डेल्टा वन। तो आपको डेल्टा का आंसर डेल्टा वन के टर्म्स में निकालना है या फिर डेल्टा और डेल्टा वन में रिलेशन डेवलप करना कि क्या है, तो अच्छे समझना। अब देखो डेल्टा वन तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, कहीं ना कहीं डेल्टा को सिंप्लीफाई करके डेल्टा वन के टर्म्स में लाना है। डेल्टा को सिंप्लीफाई करके डेल्टा वन के टर्म्स में लाना है। डेल्टा में देखो ये सारा दिया हुआ है। आपको मैंने अलग अलग टाइप के रो ऑपरेशन बताए थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन याद है? आर आई चेंजेस टू, बताओ क्या था पहला वाला रो ऑपरेशन? ये तो बताओ क्या रो ऑपरेशन बताए थे जिसको अप्लाई करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में चेंज में फर्क नहीं पड़ता। हाँ बताओ क्या था? माइनस करके फिर मल्टीप्लाई कर। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे को पहले बताओ रो ऑपरेशन क्या सिखाया भाई। डिटरमिनेंट में कौन से कैसे रो ऑपरेशन अप्लाई करें जिसमें वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता? आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, याद है क्या? यस सर, आ गया याद। याद आ गया? ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई करने पे या फिर ये वाला कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और बताया था अलग से, कभी कभी तीनों रो को ऐड भी कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। याद आ रहा है? सेम फोर रो सेम फोर कॉलम, यस टर्म्स ऐसी क्रिएट हो जाए। अब ध्यान से देखो, यहाँ सिमेट्री है, बी सी सी ए बी, क्यू आर आर पी पी क्यू, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो अगर मैंने ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे क्वेश्चन में थोड़ी सी सिमेट्री बन जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बनेगा ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस R। यहाँ बनेगा ट्वाइस ऑफ X प्लस वाई प्लस जेड। आया ना? बोलो। यस सर। अब ध्यान से देखना, मुझे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे सिंगल टर्म चाहिए और यहाँ पे सब जगह कह रही डबल डबल टर्म। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 कॉमन आ रहा है? यस सर। तो डिटरमिनेंट सिंगल रो से 2 कॉमन निकाल देंगे। अच्छा मुझे आप बताओ ऐसा क्या ऑपरेशन अपनाऊं ताकि ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए? सी प्लस ए को मैं एक सिंगल टर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूं, मान लो बी या किसी में, इसमें क्या करें अपन? बताओ। देखो ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे c प्लस ए, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, है ना? मतलब ये ऑपरेशन R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और सेम R3 के साथ भी R3 माइनस R1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस R और x प्लस वाई प्लस जेड। बताओ ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट R2 माइनस R1 करेंगे तो बताओ क्या बचेगा? कितना तो बताओ। तो R2 में से R1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस बी। हाँ, R2 माइनस R1, वेरी गुड। माइनस का बी, यहाँ पे
माइनस क्यू माइनस क्यू, वेरी गुड, माइनस का वाई, वाई वेरी गुड। और R3 में से R1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का C, यहाँ पे माइनस का R, माइनस का Z। क्लियर है? दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, बाहर प्लस ही बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा B Q Y C R Z, यहाँ पे A प्लस B प्लस C, यहाँ पे P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे X प्लस Y प्लस Z। तो देखो रो 2 और रो 3 में तो काम हो गया, रो 1 में अभी भी दिक्कत है ना? रो 1 में अभी भी 3 एलिमेंट, मुझे क्या बनाना, सिंगल एलिमेंट बनाना है। तो बताओ रो 1 में सिंगल एलिमेंट बनाना है तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रो 1 को देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, R1 चेंजेस टू R1 माइनस टाइम्स ऑफ R2 प्लस R3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे B R2 प्लस R3 B प्लस C को इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, A बचेगा, है ना? यस सर। तो यहाँ बचेगा ABC, यहाँ बचेगा PQR, यहाँ बचेगा क्या, XYZ। सही है? अच्छा यहाँ तक तो आ गए। अब देखो क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, XYZ तो फर्स्ट रो में आ रहा है, PQR लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे किसको इंटरचेंज करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ, XYZ को इधर लाना है ना, तो सबसे पहले कॉलम 1, अच्छा दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज तो वैल्यू साइन के साथ चेंज होती है, याद आ रहा है? एक बार किसी दो रो को इंटरचेंज करो या एक बार किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करो, वैल्यू साइन के साथ चेंज होती है। तो सबसे पहले मान लो XYZ यहाँ आ गया, PQR को यहीं रहने दिया और ABC यहाँ पे है, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज किया, बाहर एक माइनस का साइन लग गया। इसका काम तो हो गया। अब देखो PQR मुझे इधर चाहिए तो इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ABC और यहाँ क्या बचेगा, PQR। तो वापस मेरे पास क्या गया, ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1 आ गया। समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन अच्छा था, अगेन ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरह के रो ऑपरेशन अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। ये देखो इलस्ट्रेशन से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जेई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर ये इन स्टेप्स का यूज होगा जेई के कुछ कुछ क्वेश्चन को प्रूव करने में, एडवांस में खासकर। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते जनरली, लेकिन एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे इन स्टेप्स का यूज होगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। समझ में तो आ रहा है ना कैसे हो रही चीजें? ठीक है, यस सर। यस सर। प्रैक्टिस थोड़ा करते रहो। मॉड्यूल बार बार बोल रहा हूँ, मॉड्यूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मॉड्यूल करोगे तो फायदा होगा। ठीक है, तो अपन बीच में कभी भी मॉड्यूल डिस्कशन क्लास रखते रहेंगे, इसलिए मॉड्यूल करते रहना। चलो आज इतना ही रखते हैं। सर अब आपका भेज देना। क्या हो गया? हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा। मैं कह रहा था आपका भी ये काम रहेगा कि थोड़ा सा जो टॉपिक मैंने करा दिया क्लास में डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में, उसको पढ़ के उसमें से मॉड्यूल के टॉपिक वाइज क्वेश्चन एटलीस्ट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं होंगे चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट करो। आज थोड़ा सा आइडिया लगा दिया मैंने, और क्वेश्चन अभी क्लास में वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन स्टार्ट कर दो अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलो थैंक यू सर, बाय बाय।